यूएई में आईपीएल के 13वें सीजन का आज आगाज हुआ। अबू धाबी ने आईपीएल के 13वें सीजन का पहला मुकाबला मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग के बीच पहला मैच 10 नवंबर को खेला जाएगा। आईपीएल का फाइनल मुकाबला 53 दिन में 8 टीमें खेलेगी। 14-14 मैच है। टूर्नामेंट में एल्टीमेटर में 2 क्वालिफायर और फाइनल समेत 60 मैच होंगी। सभी मुकाबले दुबई, अबू धाबी और शारजाह में होंगे। इस खबर पे अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी डॉक्टर प्रभात है। अधिक जानकारी वो आपको देंगे। शुक्रिया कृतिका। बिल्कुल, आईपीएल का 13वां सीजन आज से शुरू होने वाला है और इस मैच को लेकर अगर खास बात की जाए तो इस बार कुछ अलग इसलिए हो चुका है क्योंकि कोरोना इस बार इस पर हावी होता हुआ नजर आ रहा है। क्रिकेट एक्सपर्ट देवेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं किस तरह से खास इस बार ये आईपीएल सीजन होगा और क्या कुछ नया देखने को मिल सकता है। देवेंद्र, आप का स्वागत है जन टीवी पर। आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देवेंद्र, आईपीएल का जो 13वां सीजन है आज से शुरू हो रहा है, लेकिन हर बार से अलग है और इसकी जगह भी बदलनी पड़ी है कोरोना के चलते। क्या लग रहा है इस बार कुछ नया, कुछ नए फॉर्मेट में या कुछ नए तरीके से देखने को मिलेगा इस बार आईपीएल? बिल्कुल, जब दर्शक नहीं होते मैदान पर तो उसकी जो फील है वो बिल्कुल अलग आती है। और मैं आपको बता दूं कि अभी मैं अफगानिस्तान से सीरीज करके आया हूं जहां पर तो क्राउड अलाउ कर दी गई थी, लेकिन इसमें जब क्राउड नहीं होगी तो ब्रॉडकास्टर्स ये करेंगे कि उसके अंदर टेलीविजन के अंदर साउंड इफेक्ट डालेंगे और एक इमेजिनरी पिक्चर्स डालने की कोशिश करेंगे। तो ये कहा जा सकता है कि जो क्रिकेटर्स वहां पर खेलेंगे उनका जो मोराल है उसको बूस्ट करने के लिए भी कुछ अलग से व्यवस्थाएं करनी होंगी, क्योंकि क्या होता है कि जो खिलाड़ी होते हैं वो दर्शकों को देखते हैं, उनकी जब हूटिंग होती है, वहां से जब शोर होता है, उनको जब रिएक्शन मिलता है तो एक अलग तरह का खेल का माहौल बनता है। बिल्कुल, वहां पर म्यूजिक जरूर बजाया जाएगा और उसके साथ साथ जो भी एक आर्टिफिशियल जो साउंड है वो साउंड इफेक्ट दिया जाएगा ग्राउंड के अंदर। लेकिन दर्शकों की जो एक फिजिकल प्रेजेंस होती है उसकी कमी को तो महसूस किया जाएगा। लेकिन एक बार जब बॉल और बल्ले के बीच में जब कंपटीशन शुरू हो जाएगा तो खिलाड़ियों का ध्यान एक दूसरे के ऊपर सुप्रीमेसी एस्टैब्लिश करने के लिए होगा, तो इसमें जल्दी से ही वो अपनी रिदम में आ जाएंगे। लेकिन उस बीच बीच में जब मैचेस एक तरफा होंगे तो उस समय क्राउड की कमी जरूर महसूस की जाएगी। देवेंद्र, इस बार कुछ नियमों में भी बदलाव किया गया है। पहले क्या था कि बॉल को स्पिन करने के लिए बॉल को एक तरफ से थोड़ा सा चिकना किया जाता था और इसके लिए जो तरीका इस्तेमाल अब तक किया जाता था जिसको पारंपरिक तरीका हम कह सकते हैं, तो बॉलर्स को हो सकता है कि वो तरीका इस्तेमाल करने का इस बार मौका ना मिले। तो क्या इससे भी आपको लग रहा है कि खेल पर कुछ बदलाव नजर आएगा, पिच पर बदलाव नजर आएगा, रन रेट पर इसका असर हो सकता है और खिलाड़ियों जो खासतौर पर बॉलर है वो जरूर इसको एक प्रॉब्लम के तौर पर फेस करेंगे? देखिए, जो ये सिर्फ 20 ओवर का फॉर्मेट है तो नॉर्मली जब 50 ओवर्स के लिए गेंद को यूज किया जाता है या फिर टेस्ट मैच के अंदर यूज किया जाता है तो उसके ऊपर गेंद के ऊपर वर्क करने की जरूरत होती है। स्लाइवा लगाते हैं और किसी तरह से गेंद को चमका करके और तैयार करते हैं ताकि स्विंग लगातार बनी रहे। तो ये सिर्फ 20 ओवर्स का मैटर है और 20 ओवर्स में गेंद 4-5 ओवर तक नेचुरली स्विंग होती है और उसके बाद जो मिडिल फेज आता है तो उसमें ज्यादा स्विंग होती नहीं है, तो उसमें ज्यादा कुछ बॉल के ऊपर किया नहीं जा सकता है। हाँ, ये कभी कभी जब बिल्कुल ड्राई विकेट्स होते हैं तो थोड़ी सी रिवर्स स्विंग मिल सकती है, तो वो एक जो नेचुरल प्रोसेस है उसको मेंटेन किया जाएगा और ये स्लाइवा वगैरह कुछ हैबिट्स है खिलाड़ियों की उसको बदलनी होगी। और अपन बीच बीच में मैच में ये पाएंगे कि कुछ खिलाड़ी आदतवश गेंद के ऊपर अपना स्लाइवा अप्लाई करेंगे तो अंपायर को कड़ी नजर रखनी पड़ेगी। तो कुछ चेंजेस होंगे, लेकिन ये 2020 फॉर्मेट है तो कुछ ज्यादा बड़ा असर देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि 20 ओवर तक गेंद वैसे भी नॉर्मल शेप में रहती है, ज्यादा कुछ परिवर्तन होता नहीं। जी, अब देखिए, एक बहुत बड़ा जो अमाउंट है वो खिलाड़ियों का जो मैच देखने के लिए वहां पर जो दर्शक आते हैं उनके टिकट से भी एक अर्निंग होता है। इकोनॉमिक जो इस लेवल पर अगर हम इस मैच को देखते हैं, इस आईपीएल के सीजन को देखते हैं तो इसका भी एक बहुत बड़ा असर इस पर देखने को मिलेगा।
क्या आपको लगता है कि आने वाले वक्त में आईपीएल को लेकर जिस तरह से 2020 का एक नया फॉर्मेट आया, पहले टेस्ट मैच हुआ करते थे, वनडे हुआ करते थे, 2020 का एक नया फॉर्मेट आया, अब लग रहा है आपको कि एक वो दौर शुरू होने वाला है जो आने वाले वक्त में एक नए क्रिकेट के फॉर्मेट को सामने लेकर आएगा कोरोना के चलते? बिल्कुल आपने सही कहा है कि कोरोना की वजह से 2020 के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाएगा, क्योंकि इससे ही जो ब्रॉडकास्टर्स होते हैं उनको रेवेन्यू मिलेगा और क्रिकेट बोर्ड को रेवेन्यू मिलेगा। जहां तक क्राउड अटेंडेंस की सवाल है तो उसमें जो रेवेन्यू मिलता है उसका 50% क्रिकेट एसोसिएशन जो होस्ट करती है उसको देते हैं और 50% बोर्ड कमाता है। और फ्रेंचाइज भी अपने कुछ हिस्सा फ्रेंचाइज को भी मिलता है अपनी एडवर्टाइजमेंट में, जो ग्राउंड पर जो एडवर्टाइजमेंट की जाती है उस पर। तो ग्राउंड पर तो एडवर्टाइजमेंट अभी भी की जाएगी वहां पर, लेकिन ये सभी एक कॉमन एडवर्टाइजमेंट होगी, तो एडवर्टाइजमेंट के जो ग्राउंड के जो भी उनका रेवेन्यू है वो नहीं मिलेगा, लेकिन उनके पास इतने बहुत सक्षम स्पॉन्सर्स है तो न तो टीम मालिक को कोई नुकसान होगा, न ब्रॉडकास्टर्स को कोई नुकसान होगा। हाँ, दर्शकों को एक मैदान पर जाने का और अपने सुपरस्टार्स को देखने का मौका है वो नहीं मिलेगा, तो उन्हें सिर्फ टेलीविजन पर या फिर रेडियो पर कमेंट्री पर ही निर्भर रहना पड़ेगा। एक और बड़ी बात जो मुझे अभी समझ में आ रही है कि जो बीच बीच में जो बॉलर्स या फिर जो खिलाड़ी होते थे जो फील्डिंग किया करते थे वो बीच में जाकर किसी अपने प्रशंसक के साथ फोटो खिंचवाते थे, उन्हें ऑटोग्राफ देते थे, तो इससे भी थोड़ा सा उनको अलग रहना पड़ेगा। एक और चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, पहले क्रिकेटरों की बात करेंगे, जो बैट्समैन हैं उनकी हम बात करते हैं। क्या लग रहा है कि इस बार के सीजन में ऐसे कौन कौन से बैट्समैन रहने वाले हैं, खासतौर पर अगर हम बड़े सितारों की बात करें जिनको लेकर दर्शक थोड़ा सा उत्सुक रहेंगे? मसलन जैसे धोनी एक रहे क्योंकि उन्होंने संन्यास की घोषणा की थी, लेकिन 2020 में वो खेल रहे हैं। तो ऐसे कौन से बड़े चेहरे होंगे, ऐसे कौन से बड़े खिलाड़ी होंगे, बैट्समैन की मैं बात कर रहा हूं पहले, जिनको लेकर दर्शक उत्सुक रहेंगे इस बार आईपीएल 13 में? देखिए, इस बार आईपीएल में जो आईपीएल हो या कोई भी 20 ओवर का फॉर्मेट हो, तो दो तरह के खिलाड़ियों पर, बैट्समैन पर विशेष रूप से नजर दी जाती है। एक तो होते हैं जो ओपनिंग प्रोवाइड करते हैं, तो रोहित शर्मा पर नजर रहेगी, विराट कोहली जो कि अप इन द ऑर्डर खेलते हैं, और जितने भी एक्सप्लोसिव बैट्समैन हैं जैसे डेविड वार्नर हो गए, या फिर जैसे मिडिल ओवर्स में या मैच फिनिश करने के लिए ग्लेन मैक्सवेल हो, तो इस तरह के जो हमेशा से जो बैट्समैन अपन को नजर आते हैं वही टॉप ऑर्डर और फिनिशिंग रोल में होंगे। लेकिन कुछ नए प्रतिभावान खिलाड़ी जिनको मौका मिला है तो वो उन पर सबकी नजर रहेगी कि वो कैसा परफॉर्म करते हैं। लेकिन जब एक हाई कॉम्पिटिटिव मैच होता है या 2020 का फॉर्मेट होता है तो अपन देखेंगे ज्यादातर जो इंटरनेशनल स्टार्स है वही अपना प्रभाव छोड़ेंगे और जो टॉप ऑफ द ऑर्डर बैटिंग करते हैं उन्हीं की पर सबकी नजर रहेगी। ये देखना दिलचस्प रहेगा कि रोहित शर्मा अपनी फॉर्म को किस तरह से बरकरार रखते हैं, क्योंकि 2020 में उनसे बड़ा प्लेयर बैटिंग के डिपार्टमेंट में है नहीं। धोनी पर तो नजर रहेगी, लेकिन पांड्या की फॉर्म पर भी नजर रहेगी, क्योंकि वो इंजरी के बाद वापस आ रहे हैं, तो वो कैसे परफॉर्म करते हैं। तो फिनिशर्स और टॉप ऑर्डर के बैट्समैन के ऊपर नजर रहेगी। जितने भी दुनिया भर के अच्छे आक्रामक बल्लेबाज है उनके ऊपर जरूर नजर रहेगी, और बेन स्टोक्स कैसा करते हैं इस टूर्नामेंट में वो भी देखने लायक रहेगा। और बॉलर्स के लोग अगर बात करें आपसे तो? हाँ, बॉलर्स के लिए यूएई की जो पिचें हैं वहां पर थोड़ा सा स्लो विकेट्स होते हैं और बाउंड्री काफी लंबी है। यदि वो उसको कम नहीं करते हैं तो बहुत सारे जो बैट्समैन है वो मिस टाइम शॉट करेंगे और बाउंड्री के ऊपर कैच होंगे। तो जो स्पिनर्स है उसके ऊपर सबकी नजर रहेगी। और खास तौर से राजस्थान का पर्सपेक्टिव देखा जाए तो राहुल चहार कैसे गेंदबाजी करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने अभी तक गेंदबाजी की है T20 फॉर्मेट के अंदर भारत के लिए खेलते हुए या फिर डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर, वो बहुत ही आक्रामक और बहुत ही अच्छे लेग स्पिनर है और वो उनकी परफॉर्मेंस पर नजर रहेगी। और रवि जोशी जो कि यहाँ के खिलाड़ी हैं जोधपुर के, राजस्थान की, उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर नजर रहेगी। जितने भी स्पिनर्स हैं और खास तौर से जो अंडर 19 ग्रेड से जो लड़के आ रहे हैं अपनी स्पिन की कला दिखाने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा अफगानिस्तान के 3 स्पिनर्स राशिद खान की कैसे गेंदबाजी करते हैं उन पर सबकी नजर रहेगी, क्योंकि वो लगातार अच्छे कर रहे हैं। अभी सीपीएल में भी उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। मुजीबुर रहमान कैसे बॉलिंग करते हैं इस पर भी नजर रहेगी, और मोहम्मद नाबी को मौका मिलता है तो उसकी गेंदबाजी देखने को मिलेगी। तो बहुत सारे स्पिनर्स हैं जो कि इस टूर्नामेंट में बहुत बड़ा रोल करेंगे प्ले, क्योंकि जो ग्राउंड कंडीशन है वो स्पिन की सपोर्टिव है। जी, आज के शुरुआती मैच की जो पहला मैच होने वाला है बहुत ज्यादा नजर दर्शकों की रहेगी, क्योंकि उससे वो आने वाले जो सीजन के बाकी मैच हैं उनको लेकर अपनी मानसिकता तैयार करेंगे दर्शक। तो आज पहला मैच है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहला मैच एक नया टूर्नामेंट है और जो पेंडेमिक के दौरान बहुत कुछ नेगेटिविटी बिल्ड हो चुकी थी, तो सभी खिलाड़ी एक नर्वस स्टार्ट करेंगे। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी जो विकेट के पीछे हैं वो हमेशा प्रोसेस में बिलीव करते हैं, तो उनकी टीम हमेशा सेटल लुक होती है। मुंबई इंडियंस की टीम है, उसके अंदर ये है कि बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन शुरू में वो काफी नर्वसनेस दिखाते हैं। तो क्या वो सेटल कर पाएंगे ढंग से, क्योंकि उनके पास बहुत अच्छा कैप्टन है। महेंद्र सिंह धोनी और रोहित शर्मा दो इस समय आईपीएल की जितनी भी टीमें हैं उनके सबसे 2 बेहतरीन कैप्टन में से शामिल है, क्योंकि दोनों बहुत कूल काम कलेक्टेड रहते हैं, उनकी डिसीजन मेकिंग बहुत जबरदस्त है। तो दोनों बहुत कूल काम कैप्टन है और वो
शुरुआती जो 5 ओवर है उसके अंदर जो टीम नर्वसनेस को सही तरीके से हैंडल कर लेगी वो टीम अंत में विजय रहेगी। तो एक माइंडसेट और कितनी इंटेंसिटी के साथ वो खेलना चाहते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जब आप लंबे समय के बाद खेलते हैं तो आप बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं, जरूरत से ज्यादा करते हैं, प्रोसेस के ऊपर जाते हैं, वहां पर आपकी मिस्टेक्स हो जाती है। तो उसको प्रोसेस के ऊपर आकर के दोनों टीमें किस तरह से खेलती है उस पर सभी की नजर रहेगी। और ज्यादा आक्रामक होने की जरूरत नहीं है शुरुआत के 5 ओवर में, यदि ज्यादा आक्रामक होते हैं तो भी नुकसानदायक हो सकता है। जी देवेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि नया सीजन है, नया फॉर्मेट है, नए दौर में, कोरोना के दौर में ये पूरा सीजन खेला जाना है। तो कई सवाल थे, क्योंकि हमारे दर्शक हैं वो क्रिकेट को लेकर हमसे जो सवाल जानना चाहते थे उनके जवाब आपने दिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो क्रिकेट का जो नया सीजन है, आज IPL 13 आज से शुरू होने वाला है। पहला मैच है, शुरुआत में थोड़ा डटकर खेलना होगा और लंबा जब ये सीजन पूरा चलेगा तो अब आप देखेंगे कि इस कोरोना के दौर में क्या नया इंटरेस्टिंग आपको उसमें देखने को मिलता है, खिलाड़ी अपने आप को किस तरह से बूस्ट करते हैं और दर्शक इसको किस तरीके से, किस नए अंदाज में स्वीकार करते हैं। बाकी की खबरों के लिए वापस रुख करेंगे मेरी सहयोगी कृतिका का। बहुत बहुत शुक्रिया।